देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। इस ऐलान के साथ ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश की 56 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही पर भी उपचुनाव है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मरवाही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से खाली हुई थी ये सीट। यहां 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नामों की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक की जाएगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 3 नवंबर 2020 को मतदान होगा। मतगणना 1 हफ्ते बाद यानी 10 नवंबर 2020 को होगी। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा, जहां 1000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे केंद्रों से अलग एक नया मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र थे, लेकिन 49 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां 1000 से ज्यादा मतदाता थे। लिहाजा 49 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नए मतदान केंद्रों को राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। इस तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होंगे। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपी किट की भी व्यवस्था रहेगी। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मरवाही उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई है। पक्ष विपक्ष और तमाम छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरे आजमा कर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। हर कोई मरवाही जीतने का दावा कर रहा है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। मरवाही की महाभारत में हर कोई खुद को अर्जुन बताकर इस लड़ाई को जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन चुनावी चौसर में वोटर का चमत्कार किसके सर पर सहरा बांधेगा, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।